A very good morning to all. वेलकम टू द लेट्स लर्न कॉमर्स क्लास। मैं रवि रोशन आप सबों का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहां आपको अभी फ्री में वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं 11th कॉमर्स क्लास के लिए। और हमारे चैनल का नाम है लेट्स लर्न कॉमर्स। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें इसके। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक कीजिए। इसके साथ ही आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको सिंपली टाइप करना है रवि रोशन KR6388। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज़ का ये दूसरा क्लास। और इस दूसरे क्लास से पहले मैं कुछ बातें कर लूँ। मैं बता दूं कि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे हर रोज़ एक या दो वीडियो कोशिश करते हैं, दो वीडियोस की, लेकिन समय अभाव के कारण हम जो है कम से कम एक वीडियोस आपके लिए पोस्ट हर रोज़ कर रहे हैं लेट्स लर्न कॉमर्स क्लास के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो से बेनिफिट लें, ठीक है। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें। हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना नंबर और नाम मेंशन कर दें। मैं एक ग्रुप है वहाँ आपको ऐड कर दूंगा टेलीग्राम में लेट्स लर्न कॉमर्स क्लास के नाम से। और वहाँ आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे PDF फॉर्मेट में। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो गाइज़, कल CBSE के स्टूडेंट्स का भी रिज़ल्ट आ गया है, 10th का बोर्ड रिज़ल्ट आ गया है। और जल्द ही उनके एडमिशन्स भी शुरू हो जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द अपना सीट सिक्योर करें, अपना एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई तो उससे भी पहले शुरू कर दें। मैं इससे पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, इसी में आपका अच्छा है। तो आइए हम अब अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले, जब हमने पिछले क्लास में आपको BST के सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे BST का सिलेबस कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो गाइज़, BST के सिलेबस में दो पार्ट हैं, या हम कहें तो दो यूनिट हैं। क्या क्या है? तो पहला यूनिट जो है वो है हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, और इसमें आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपके दोनों चैप्टर्स को मिला के, ठीक है, इससे कुल मिला के दोनों चैप्टर से आपके सवाल जो होंगे वो होंगे, एक्सक्यूज़ मी गाइज, हाँ, इससे आपके 20 मार्क्स के सवाल होंगे। इसके अलावा थर्ड चैप्टर जो है आपका पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज, और फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, इन दोनों से मिला के आपको 18 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। फिफ्थ चैप्टर है आपका इमर्जिंग नीड्स ऑफ बिजनेस, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, एंड द सिक्स्थ वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट A। तो इन दोनों से आपके 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऊपर मैंने दो चैप्टर से कहा 20, फिर नीचे 18 और फिर नीचे 2 से 12। तो इस तरह से आपके टोटल 50 मार्क्स यूनिट A से होंगे। अब हम बढ़ते हैं यूनिट B की ओर, और यहाँ देखते हैं यूनिट B में पहला जो है, सबसे पहले यूनिट B का नाम है आपका फाइनेंस एंड ट्रेड। और यूनिट B में जो आपका पहला चैप्टर है, मतलब आपका 7वां चैप्टर, वो है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये आपका 7वां चैप्टर है। और आपका 8वां चैप्टर है स्मॉल बिजनेस, और इन दोनों को मिलाकर फिर आपसे 20 नंबर के सवाल होंगे, 20 मार्क्स के सवाल होंगे। 9 और 10 ये दोनों चैप्टर मिला के भी आपके 20 मार्क्स के सवाल होंगे। और 9 चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, एंड द 10th और लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ भी आपके 40 मार्क्स हो गए। 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा, CBSE वालों की बात कर रहा हूँ मैं। 10 नंबर के आपके प्रोजेक्ट होंगे स्कूल्स में। और इस तरह से टोटल आपके यूनिट B में भी 50 मार्क्स हो गए। तो 50 एंड 50 100 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। बात कर लें हम BSc स्टूडेंट्स की, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके एग्ज़ाम जो होंगे इसमें कहीं से प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट वाइवा नहीं होगा। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 या 60 सवाल दिए जाएंगे। बाकी 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्टिव होंगे, थियोरेटिकल होंगे, जिसे आपको जवाब देना है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव सही से रट लें, और मैं जो अभ्यास करवा दूंगा, मैं जो प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसे आप कर लें बार बार क्विज़ को, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है और आप भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर ले जाओगे। चलिए गाइज, अब हम बात कर लें कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस,
उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सेकेंड टॉपिक जो होगा हमारा आज का वो होगा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। थर्ड जो होगा टॉपिक हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। द फोर्थ टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज कॉमर्स एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेड। ठीक, तो ये 5 टॉपिक आज के इस सेशन में हम बारी बारी से कवर करने वाले हैं। आप सब लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो आते हैं हम अपने पहले टॉपिक की ओर और शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। और पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कर दूं कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस हमारा पहला चैप्टर और उसे ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो है इसमें लिखा है कि वेरियस बिजनेस ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज़ मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब कि जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको मोटे तौर पे हम कहें तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, 2 भाग होंगे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। और बात हम करें इंडस्ट्री की तो इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल, बट कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब इंडस्ट्री जो है ये हम ऐसे सोच सकते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्री लेवल पे जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है या प्रोसेसिंग होती है उससे रिलेटेड है, जबकि कॉमर्स जो है वो इसे फैसिलिटेट करता है। मतलब कि इसे सक्सेसफुली ऑपरेट करने में, जब गुड्स हमारा बन के तैयार हो गया, फिनिश्ड गुड्स हमने बना लिए, तब बारी आती है इसके पैकिंग की, तब बारी आती है इसके एडवर्टाइजिंग की, तब बारी आती है कम्युनिकेशन की। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं इसे हम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। वेरी क्लियर टू यू? तो गाइज इसे आप नोट डाउन करते जाएंगे। चलिए अब हम दूसरा स्लाइड की ओर मूव करते हैं और दूसरा स्लाइड है हमारा इंडस्ट्री। अब हम बारी बारी से इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है इसमें हमारा इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है उसमें वैसे एक्टिविटीज़ को रेफर्स किया जाता है, वैसे एक्टिविटीज़ को हम पढ़ते हैं जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है, या यूज़फुल गुड्स में, हम ये कह सकते हैं। ठीक, हो सकता है ये टेक्निकल अप्लायंस यूज़ करते हों, मैकेनिकल अप्लायंस यूज़ करते हों, डजेंट मैटर, बट मेनली क्या है कि ये जो है हमारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं हमारे यूज़फुल गुड्स में। ठीक, और जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं। अब एक बात जो और ध्यान देने वाली है और वो ये है कि अगर कोई आदमी, अगर कोई पर्सन कोई ऐसा व्यापार कर रहा है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है उसके यहाँ जहाँ पे वो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, जैसे अभी हमारे यहाँ चिकन जो है उसके अब बहुत सारे ब्रीडिंग होते हैं, मतलब चिकन से फिर चूज़े बना के फिर उनको बड़ा करके फिर उससे चूज़े बना के, ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है और इससे उनका इंडस्ट्री जो है चलता रहता है। तो ये भी एक इंडस्ट्री ही है। ठीक, तो इंडस्ट्री जो है ये हम कह सकते हैं कि ये मेनली क्या है, वहाँ लिखा भी हुआ है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे उससे प्रोसेस किया जाता है। वही लिखा है यहाँ सिंपल वर्ड्स में, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जो रिसोर्सेज हैं हमारे उसको हम यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स मैकेनिकल एंड टेक्निकल अप्लायंस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, क्लियर है? ब्रीडिंग का मतलब जन्म देना। इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मोर कैटेगरीज। अब इंडस्ट्री को भी 3 और भागों में बांटा गया है। कौन कौन है ये 3 भाग? तो पहला है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ठीक, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होता है गाइज? तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है इसमें ऐसे इंडस्ट्री को हम इंक्लूड करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री को शामिल करते हैं जो रिप्रोडक्शन से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से या प्लांट के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्राइमरी इंडस्ट्री में हम वैसे इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड करेंगे जो प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्शन, एनिमल्स के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम बात कर लें अपने सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होते हैं गाइज, माफ़ कीजिएगा यहाँ सेकेंडरी का स्पेलिंग गलत टाइप हो गया है, SECONDARY होता है सेकेंडरी, यहाँ ए मिसिंग है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होता है ये क्या होता है, तो ये these are associated with using the materials which have already been extracted or the primary stage. For example, the mining of an iron ore is a primary industry but manufacturing of steel is a secondary stage. मतलब समझ में आया? ये कह रहा है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है उसमें हम उन काम को करते हैं, जैसे प्राइमरी स्टेज में हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेज में हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। जैसे माइनिंग एक एग्जांपल यहाँ दिया भी है कि माइनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे माइंस, जैसे
आपको आयरन हो गए, कॉपर हो गए, ये सब निकाले जाते हैं। तो वो जो ओर के फॉर्म में होते हैं, मतलब रॉ होते हैं, उनको फिर हम अलग अलग प्रोसीजर से क्या करते हैं, उनको फिनिश्ड करते हैं और उनको पॉलिश्ड करते हैं, उन पर चमकाते हैं, फिर जाके हम उससे बर्तन बनाते हैं, बाकी चीज़ें बनाते हैं। तो माइनिंग करने के बाद जो वो ओर निकाला गया वो था हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी स्टेज था वो। लेकिन जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई ओर से, जब वो स्टील बन गया और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, अलग अलग यूटेंसिल्स बनाए जाने लगे, बाकी की चीज़ें बनाई जाने लगी, तो वो कहा जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री। आ रही बात समझ में? तो प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने देखा कि प्लांट्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के साथ साथ वैसी चीज़ें जो प्राथमिक स्तर पे की जाती हों, जैसे पेट्रोलियम का कुआं खोदना, कोयला निकालना, ठीक है, माइनिंग से रिलेटेड जो भी वर्क हो गए, इस तरह के काम जो होंगे वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आएंगे। ठीक, समझ में आ रही है बात? चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक हमारा टर्टियरी इंडस्ट्रीज। क्या है ये टर्टियरी इंडस्ट्रीज? तो दीज आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ठीक, मतलब इसमें वैसे इंडस्ट्रीज़ को हम शामिल करते हैं जो क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे हमारी मदद करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको सक्सेसफुली रन करने में, उन्हें फैसिलिटेट करने में उनकी मदद करते हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक, जैसे हमने अभी क्या कहा था आपको शुरुआत में ही कि जब हम गुड्स को रिसोर्सेज को गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिनिश्ड गुड्स में या यूजेबल गुड्स में, तो फिर बारी आती है उसके पैकेजिंग की, हम पैकिंग करते हैं उसकी। उसके बाद बारी आती है मार्केटिंग की, मार्केटिंग के अलावा एडवर्टाइज़ करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं, हम समझाते हैं अलग अलग बिजनेसमैन को, अलग अलग रिटेलर को कि इसकी ये खासियत है, इसकी ये विशेषताएं हैं, आप ये इसे परचेज़ कीजिए, इस तरह की बातें, ये होता है। उसके बाद रास्ते में कहीं कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमारा क्या है, टर्टियरी इंडस्ट्री ही है। बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, हम कोई भी इंडस्ट्री अगर शुरुआत करते हैं तो वहाँ क्या ज़रूरत है, उसकी पैसे की ज़रूरत है। सबसे पहली ज़रूरत तो वही है हमारी, फाइनेंस। तो फाइनेंस प्रोवाइड करती है बैंक, लोन प्रोवाइड करती है बैंक। ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट के अलावे हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते, हम अपने इंडस्ट्रीज़ को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। तो ट्रांसपोर्ट का हिंदी मतलब होता है परिवहन। मतलब जब हमारा सामान बन के तैयार हो गया, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हो गई, मार्केटिंग भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तब बारी आती है उसे सप्लाई करने की। तो सप्लाई करने के लिए ज़रूरी तो नहीं कि हमारा जहाँ कारखाना हो हम उसी के आसपास सप्लाई करें, ठीक है, हम अपने पूरे कंट्रीज़ में, पूरे स्टेट्स में जहाँ चाहें वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यही होता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कही जाती हैं टर्टियर इंडस्ट्रीज़। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और हमारा अगला टॉपिक है कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? वाणिज्य। तो कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। कॉमर्स में मेनली दो तरह के कार्यकलाप, दो तरह के क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। पहला है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलियरी टू ट्रेड। ठीक, पहला क्या है? ट्रेड, और दूसरा है ऑक्सिलियरी टू ट्रेड। हम बारी बारी से इन दोनों को देखेंगे, और सबसे पहले बात करते हैं हम कि ट्रेड क्या है। तो मोटे तौर पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। चीज़ों को खरीदना और बेचना जो है वही कहलाता है हमारा ट्रेड। बट देयर आर मेनी मोर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। लेकिन इसके अलावे भी कई और एक्टिविटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत होती है फैसिलिटेट करने में, जिनकी ज़रूरत होती है सक्सेसफुली उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरीज, या इसी को सर्विसेज के नाम से भी हम जानते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है सहायक। ठीक, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा आते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात कर लें ट्रेड के डेफिनेशन की। तो ट्रेड इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कॉमर्स। इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इट हेल्प्स टू मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूज़र्स। ठीक है, तो ट्रेड क्या है? तो ट्रेड कॉमर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आगे लिखा है कि इसमें क्या क्या की जाती है। तो इसमें सेल किया जाता है गुड्स को, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज किया जाता है गुड्स का। साथ ही ये जो है इस चीज़ की मतलब इस चीज़ के लिए मेक श्योर करता है कि कंज्यूमर और यूज़र्स जो हैं, ठीक है, उनके पास अल्टीमेट यूज़र्स या कंज्यूमर्स जो हैं हमारे, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन तक ये गुड्स अवेलेबल हो पाए, सक्सेसफुली अवेलेबल हो पाए, ये ट्रेड का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ट्रेड में भी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब ट्रेड को भी दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। क्या है ट्रेड? तो पहला है आपका इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। तो इंटरनल का हिंदी अर्थ ही होता है आंतरिक। ठीक,
तो आंतरिक ट्रेड क्या है भाई? तो इंटरनल ट्रेड जो है वहाँ कहा गया कि इंटरनल और होम ट्रेड इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। जब हम अपना जो ट्रेड में हम बाई और सेल करते हैं इसको हम विद इन द कंट्री करें, ठीक है, अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं, हमारी भौगोलिक सीमाएं जो हैं, उसके भीतर ही हम अगर इन चीज़ों को करें तो इसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड, ठीक। और इसके अलावे जब हम बात कर लें तो ये हो गया हमारे इंटरनल ट्रेड। अब हम बात कर लें एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन का मतलब ही होता है विदेशी। तो जब हम इन चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने गुड्स को सेल करते हैं, उन्हें उनकी सर्विस देते हैं, उन्हें एक्सचेंज करते हैं, तब ये कहा जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। सॉरी गाइज, यहाँ भी टू का स्पेलिंग मिस है, TWO2 होगा, यहाँ TWK टाइप हो गया है, तो आप लोग प्लीज़ इसे TWO लिखेंगे, ठीक। तो ये था हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। और इसके साथ ही अब हम अपने आ गए हैं आखिरी स्लाइड पे, और यहाँ हम देख रहे हैं कि इफ़ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। दो टर्म खूब यूज़ होता है बिजनेस में, कॉमर्स में, और वो है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्या है ये इंपोर्ट और क्या है एक्सपोर्ट? तो जब हम किसी गुड्स को परचेज करें किसी दूसरे कंट्री से, ठीक, तो वो हमारे यहाँ आ रहा है, इन कर रहा है, तो इससे आपको याद रखना है कि इन कर रहा है तो इम्पोर्ट, इम्पोर्ट ट्रेड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आयात, ठीक। दूसरी ओर इफ़ दे आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। हम जब किसी गुड्स को सोल्ड करते हैं, सप्लाई करते हैं उसकी दूसरे देशों में, तो वो कहा जाता है हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड, और उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्यात, ठीक। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे जल्द ही आपके लिए बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको लेकर। तब तक के लिए प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें, रिवाइज़ कर लें, याद कर लें अच्छे से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।